बच्चों, कल हम तुम लोगों को विद्युत आवेश के बारे में बताए थे और उसी में बताया गया था कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इन आवेशों के बीच एक बल काम करता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं और यह बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। समान आवेश जब होंगे तो प्रतिकर्षण बल होता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर चार्ज हैं तो इनकी भी प्रतिकर्षण बल रिपल्सन फोर्स काम करता है। और जब विपरीत चार्ज होते हैं, जैसे एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनके बीच आकर्षण बल काम करता है जिसको हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अब इस बल के संबंध में कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम दिया जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलाम का नियम हम पढ़ाने चल रहे हैं। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार, कूलाम का नियम हेडिंग डालो, इसमें लिखोगे इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किन बातों पर निर्भर करता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम यही है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे बता रहे हैं, दो आवेश हैं, एक आवेश हमारा है एक Q1 और दूसरा आवेश हमारा है Q2, ये आवेश है और इनके बीच की दूरी R है। तो जो इनके बीच अगर ये दोनों समान होंगे, जैसे ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल होगा, या ये माइनस है तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर ये प्लस है दूसरा माइनस है तो आकर्षण बल काम करेगा। तो ये जो इनके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, Q1 Q2 गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के, जो दूरी इनके बीच की R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इनवर्सली मतलब होता है 1/R स्क्वायर। यही है कूलम्स लॉ। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो पॉइंट है इसके, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को हम एक में कर लेते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट रखते हैं, तो F समानुपाती या F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है। इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9, K का मान जो नियतांक है, कूलम से नियतांक इसको भी बोलते हैं, इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। के कूलम से नियतांक है, इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसी के स्थान पर हम नियतांक रखते हैं, तो इसलिए F इज इक्वल टू, के स्थान पर नियतांक रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये के इसका एक नियतांक रखा गया है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब इसमें 4 पाई नियतांक है, K और एप्सिलॉन 0 बता रहे हैं। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान जो होता है एप्सिलॉन 0 का मान 8.86
गुणे 10 घाते -12। और नियतांक इसी का उल्टा होता है के का, चूंकि के का ये यूनिवर्सल प्रोपोर्शन में देख रहा हूं मैं, तो जो के का नियतांक मान होगा, मात्रक होगा, उसी का ये जान लो कि उल्टा होगा ये। तो 8 में 10 घाते 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से, और के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। के माध्यम का परावैद्युतांक है, इसके बारे में क्या बताएंगे। और के इक्वल टू होता है, जो माध्यम का परावैद्युतांक के है, के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान के का मान एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन ये जो होता है ये किसी माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात वैक्यूम, और ये होता है। अब हम इसलिए कूलाम के नियम को तब लिखते हैं F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, या इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से कूलाम का नियम ये हो जाता है न्यूटन। चूंकि यह बराबर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन। नियम मतलब न्यूटन हुआ। तो ये हमारा कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी आ रही है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिला लेते हैं, समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। के कूलम नियतांक है, इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। के बराबर, के स्थान पर नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के रखा जाता है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। ये जो के है माध्यम का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.86 गुणे 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और जो परावैद्युतांक के होता है, के बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन ये क्या होता है? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात जानते हो, जहां पर वह स्थान जहां पर वायु न हो, तो निर्वात की वैद्युतशीलता। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यही के मान, ये नियतांक का मान जब यहाँ के का स्थान रख देते हैं, तब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। यह है कूलाम का नियम। अब इसी आधार पर हम आगे जो है इसको बताएंगे तुमको परावैद्युतांक के बारे में, अब कल बताएंगे। धन्यवाद।